Hi guys, welcome back to another episode of the short series FMG 10 on 10. आज का टॉपिक है hepatitis serological markers, which is very important. Comes one question every exam. Definitely is there. So I have sorted it in such a way कि ये 8 सवाल में से आपके सब सवाल लग जाएंगे. The examiner can only ask घुमा फिरा के only out of these 8 questions which I have given you. मगर उसके पहले thumb rule जान लेना बहुत ज़रूरी है. So let's know what is the thumb rule to make it more easy to remember, because without knowing this thumb rule it would be hard to retain and it would be hard to understand as well. ओके तो थंब रूल सेक्शन में पहला तो आपने याद रखना है कि IgM इज़ ऑलवेज acute इन्फेक्शन. IgM विल बी देयर इन acute इन्फेक्शन. IgG इज़ देयर इन क्रॉनिक इन्फेक्शन या फिर प्रायर इन्फेक्शन या प्रायर एक्सपोजर की वजह से. एंटी डैश वट एवर विल बी एंटी डैश मीन्स एंटी HBC, एंटी HBS, वट एवर इज दैट इज एंटीबॉडी. एंड डैश AG विच इज एंटीजन. There is antibody and antigen. First the antigen will come and then the antibody will be made against it. तो थंब रूल में आपको बस ये 4 चीज़ें याद रखनी है, ये नहीं भूलना है, बाकी सब हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 1, बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट acute hepatitis A. acute है तो क्या होगा? IgM होगा कि IgG होगा? IgM होगा बिकॉज एक्यूट इन्फेक्शन बोला है. तो यहाँ पे बेस्ट बोला है तो आपका एंटीबॉडी आएगा. तो आंसर विल बी एंटी HAVIGM. सवाल नंबर 2, प्रायर इन्फेक्शन या प्रायर वैक्सीनेशन, मतलब प्रायर एक्सपोजर या प्रायर वैक्सीनेशन ऑफ हेपेटाइटिस A. तो जब भी प्रायर होगा तो IgG हो जाएगा. तो आंसर विल बी एंटी HAV बट IgG. तो HAV में बस ये 2 क्वेश्चन याद रखने हैं. बेस्ट टेस्ट कौन सा है टू डिटेक्ट एक्यूट हेपेटाइटिस A? एंटी HAV दोनों में होगा, बस डिफरेंस जो है IgG और IgM का है. तो IgM एक्यूट इन्फेक्शन में होगा, IgG क्रॉनिक एक्सपोजर, क्रॉनिक में या फिर प्रीवियस एक्सपोजर में या फिर वैक्सीनेशन में. अब यहाँ तक तो हो गया हेपेटाइटिस A का. लेट्स मूव ऑन टू हेपेटाइटिस B में. व्हाट इंडिकेट्स द इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस B? तो इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस B इज़ यूजुअली ड्यू टू सरफेस एंटीजन. तो ब्रैकेट में यहाँ सरफेस S लिख लो इन्फेक्शन के लिए. अब जो सीरोलॉजिकल मार्कर है आपका वो भी डेफिनेशन से ही बन जाएगा. हेपेटाइटिस B का सीरोलॉजिकल मार्कर है तो HB हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद सरफेस एंटीजन की वजह से हो रहा है तो ये S आ गया आपका. और एंटीजन है, ठीक है, इंडिकेशन ऑफ फर्स्टली इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है तो एंटीजन होगा. पहले एंटीजन आएगा, फिर बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी और तब एंटीबॉडीज़ बनेंगे. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है इंडिकेट्स इम्यूनिटी ड्यू टू हेपेटाइटिस B वैक्सीन और रिकवरी फ्रॉम हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन. तो मतलब रीसेंट का नहीं है, या तो ये पहले का इन्फेक्शन हो रखा है या रिकवरी हो चुकी है या फिर इम्यूनिटी डेवलप हुई है बिकॉज ऑफ वैक्सीन की वजह से. तो क्या होगा, है ना? एंटीबॉडी होगा. एंटीजन तो हमारा शुरू में ही होता है, एंटीबॉडी सेकेंडरीली आता है जो बॉडी क्रिएट करती है एज एन इम्यूनिटी. तो अब आपको क्या लिखना है? एंटी HBS. तो ये हो गया आपका एंटी HBS. बेसिकली आपको समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है क्वेश्चन में. लाइक व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल यू कि पहले हुआ था इन्फेक्शन या करेंटली चल रहा है इन्फेक्शन, एक्यूट है, क्रॉनिक है. दीज थिंग्स आर गोना डिसाइड व्हाट मार्कर इज गोइंग टू बी प्रेजेंट एट द टाइम. अब अगला सवाल क्या हो सकता है एग्जाम में कि एंटीजन एसोसिएटेड विथ कोर ऑफ HBV. अब आप ही मुझे बताओ, यू टेल मी योरसेल्फ कि एंटीजन बोल रहा है तो क्या होगा? AG आएगा, है ना? कोर है तो कोर का C आएगा, जैसे सरफेस का S आ रहा था वैसे कोर का C आएगा. एंड HBV है तो ऑब्वियसली HBCAG, है ना? हो गया HBCAG मतलब हेपेटाइटिस B का कोर एंटीजन. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग इन द क्वेश्चन. एंटीजन एसोसिएटेड विद कोर ऑफ HBV. इजी. HBC एंटीबॉडी जो बनेंगे HBC के अगेंस्ट में, HBC एंटीजन के अगेंस्ट में, दैट विल बी द सोल मार्कर ऑफ इंडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन इन विंडो पीरियड. ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए. 6 क्वेश्चन आर ऑलरेडी डन. लेट्स गो टू द 7th क्वेश्चन. एक्टिव HBV इन्फेक्शन. इंडिकेशन ऑफ HBV इन्फेक्शन तो हो गया हमारा, ठीक है, HBsAg. अब एक्टिव कैसे पता चलेगा? एक्टिव ओके, आई नो बहुत कुछ हो रहा है याद करने को. सो व्हाट विल डू फॉर एक्टिव इन्फेक्शन के लिए विल मेक अ निमोनिक ईजी सा अबे. बोलते हैं ना अमंगस्ट फ्रेंड्स कि अबे
ऐसा. So whoever is more active, you say अबे. So because of that, जब भी active आएगा, whenever the question will say active HBV infection, तो E ध्यान रखना है आपको, अबे का E ध्यान रखना है. Okay, so this is also a way they can ask you a question that there is an active infection of HBV but the transmissibility is low, तो which marker would be seen? तो लो मार्कर में एंटीबॉडी बनी होंगी ऑब्वियसली, तो लो हो जाएगी ट्रांसमिसिबिलिटी बिकॉज बॉडी ऑलरेडी फाइट कर रही है. ऑलराइट. और अगर एक्टिव इन्फेक्शन है, अभी कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनी है, तो हाई ट्रांसमिसिबिलिटी होगी विच विल बी HBE एंटीजन. So this is a bit of confusing. Hepatitis के serological markers are a bit of confusing, but revise it 2-3 times. You'll get it. Understand it and revise it. Ratta mat maro. Don't mug it up. Just understand what they're trying to say, what they're asking, and you'll remember it. The two most important things which you need to remember, which I think easy कर देगा थोड़ा, is S, है ना, S और E. तो सरफेस एंटीजन वाला याद रखना है और E वाला याद रखना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दे मेक इट ऑन दिस. विंडो पीरियड पे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, तो कोर भी याद रखने की ज़रूरत है. इफ़ यू रिमेंबर दिस मच, ओके, दिस मच में ही. और आपका थंब रूल आपको अपने नॉलेज के लिए याद रखना है, अपनी ईजीबिलिटी के लिए याद रखना है. आई एम सो श्योर क्वेश्चन हो जाएंगे. सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड यू विल नो हाउ टू डू इट. सो थैंक यू सो मच गाइज. आई होप थोड़ा ईजी होगा अब. I hope this helps. Please try not to mug up. If you can mug up everything, good for you. But I'll suggest understand once and do it. I really hope you can answer the question correctly in your exam. All the very best. And let's meet for the next topic. For the next topic, I would take the poll in my Instagram page. You can follow it. And there I'll ask you guys which topic should I take next. And we'll make a short series. Understandable, easy, little bit easier to understand, and we'll be back tomorrow. Thank you.